स्पाइडरमैन 2 में अपीयर हुए टॉफर ग्रेस को देखने के बाद जब हमने वेनम मूवी में टॉम हार्डी के वेनम को देखा था तो हम सबके मन में एक बार तो ये सवाल जरूर आया होगा कि इन दोनों में ज्यादा पावरफुल कौन है, या अगर इन दोनों में कभी फाइट हुई तो कौन जीतेगा। तो इसीलिए आज के इस वीडियो में हम इन दोनों वेनम के बीच में एक बैटल कंपैरिजन करेंगे और जानेंगे कि अगर फ्यूचर में कभी टॉफर ग्रेस के वेनम एंड टॉम हार्डी के वेनम के बीच फाइट होती है तो कौन जीतेगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे लूसीफर वर्सेस बियॉन्डर या फिर मॉर्बियस वर्सेस वेनम अभी तक नहीं देखा है तो इसे देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो टॉफर ग्रेस का वेनम एक एलियन सिम्बायोट है जो कि एक मेट्रॉइड के जरिए अर्थ पर आ जाता है, जिसके बाद ये स्पाइडरमैन के साथ बॉन्ड हो जाता है। वहीं अगर हम टॉम हार्डी के वेनम की बात करें तो ये भी एक एलियन क्रिएचर है जिससे लाइफ फाउंडेशन की एक टीम इसे अर्थ पर लाती है, जिसके बाद ये वेनम टॉम हार्डी को अपना होस्ट बना लेता है और टॉम हार्डी वेनम का अभी तक का सबसे बेस्ट होस्ट है। तो आइए हम दोनों वेनम के पावर एंड एबिलिटी को जानते हुए इस पर डिटेल्स में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टॉफर ग्रेस के वेनम के बारे में। तो स्पाइडरमैन से बॉन्ड बनाने के बाद स्पाइडरमैन की स्पीड ड्यूरेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, पर उसको धीरे धीरे रियलाइज होता है कि इस वेनम की वजह से वो करप्ट और सेल्फिश होते जा रहा है, जिसके बाद स्पाइडरमैन वेनम को अपने बॉडी से अलग कर देता है। फिर वो वेनम टॉफर ग्रेस के साथ जाकर बॉन्ड बना लेता है। स्पाइडरमैन के साथ बॉन्ड बनाने की वजह से अब ये वेनम स्पाइडरमैन की सारी पावर प्रोसेस करता है। ये वेनम ड्यूरेबिलिटी, स्टेमिना एंड स्ट्रेंथ सभी में स्पाइडरमैन से आगे है। ये वेनम वेब शूटिंग एंड वेब स्लाइडिंग भी कर सकता है और इस पर बुलेट एंड अटैक का भी कोई असर नहीं होता। बात करें इसके रीजनरेटिंग एंड हीलिंग फैक्टर की तो इसका हीलिंग फैक्टर भी कमाल का था। ये अपने होस्ट के डैमेज एरिया को बहुत ही जल्दी हील कर देता है। अब बात कर लेते हैं इसके वीकनेस के बारे में। तो इस वेनम की भी मेजर वीकनेस साउंड एंड फायर ही है एंड स्पाइडरमैन 2 में इस साउंड की वजह से ये मारा भी गया था। टॉफर ग्रेस के वेनम को जानने के बाद अब बात कर लेते हैं टॉम हार्डी के वेनम के बारे में। तो इस वेनम के पास सुपर लेवल की पावर एंड स्ट्रेंथ है, जिससे ये कार्स एंड ट्रक्स जैसे हैवी वेट को भी इजीली लिफ्ट कर सकता है। ये वेनम भी एक सिम्बायोट है जिसे सरवाइव करने के लिए एक होस्ट की जरूरत पड़ती है और जितना ज्यादा पावरफुल इसका होस्ट होगा ये भी उतना ही इनहेंस हो जाता है। एंड वेनम का एडी ब्रॉक एक परफेक्ट होस्ट है। ये वेनम किसी भी टाइप के वेपन को खुद ही क्रिएट कर सकता है अपने सिम्बायोटिक पावर की हेल्प से। इसके पास भी सुपर ह्यूमन स्पीड एंड स्टेमिना है, जिसके हेल्प से ये स्पीड में रन करके अपने अटैक को परफॉर्म कर सकता है। वेनम अपने होस्ट को पानी के अंदर भी लंबे समय तक सरवाइव करवा सकता है। इसके अलावा वेनम अपने 360 डिग्री सेंसेस से उन चीजों को भी देख सकता है जिन्हें एडी ब्रॉक नहीं देख पाता। बात करें इसके हीलिंग फैक्टर की तो इसके भी हीलिंग फैक्टर कमाल की है। जब अपने बॉडी के कटे हुए पार्ट्स को भी तुरंत रीजनरेट कर सकता है। वेनम को अगर साउंड एंड फायर परेशान ना करे तो ये अनस्टॉपेबल है। अब दोनों के पावर एंड एबिलिटी जानने के बाद अब जान लेते हैं इन दोनों में अगर फाइट हुई तो कौन जीतेगा। तो अगर देखा जाए तो टॉफर ग्रेस के वेनम के पास स्पाइडरमैन की भी पावर मौजूद है, पर टॉम हार्डी का वेनम बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है, जिसके पास बिलियंस ऑफ ईयर का एक्सपीरियंस भी है और यही वजह है कि ये अपने ज्यादा पावरफुल सिम्बायोट को भी हरा चुका है, जैसे कार्नेज एंड रियोट। इसके अलावा ये साउंड की वीकनेस के बावजूद ये उसको झेल कर फाइट भी कर चुका है। इसीलिए इन माय ओपिनियन टॉम हार्डी इज कैपेबल टू डिफीट टॉफर ग्रेस वेनम। तो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से इसे लाइक कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जुड़े रहे हमारे साथ।